अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मॉडल का नाम है बाबरी मस्जिद के तारीख़ी हक़ाइक़। ये मस्जिद शहंशाह बाबर के दौर में अवध के हाकिम व गवर्नर मीर बाक़ी ने 1528 में तामीर कराई थी और इसमें बैक वक्त 850 मुसल्ली नमाज अदा कर सकते थे। 1528 से 1949 तक यानी 421 साल तक ये मस्जिद बग़ैर किसी झगड़े और इख्तिलाफ़ के मस्जिद की हैसियत से इबादत गाह रही। लेकिन जब अंग्रेज़ का मनहूस साया इस मुल्क पर पड़ा तब उन्होंने अपने नापाक सोच लड़ा और हुकूमत करो डिवाइड एंड रूल के तहत यहाँ के हिंदू मुस्लिम में फसाद भरपा करने के गर्ज से मस्जिद मंदिर जन्मस्थान वगैरह के झगड़े शुरू किए और 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को ये अभय राम ने अपने साथियों के साथ मस्जिद में घुसकर हनुमान गांधी की एक मूर्ति मेहराब के अंदर रख दी। लेकिन 4 मार्च 1951 में अदालत ने पुजारियों को पूजा पाठ की इजाज़त दे दी और मुसलमानों को महरूम कर दिया। उसके बाद जमीयत उलमा हिंद यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुकदमा दर्ज किया। 35 साल तक ये मुकदमा ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की मुकम्मल मदद के साथ 2 लाख दहशतगर्दों के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के हक़ में फ़ैसला कर दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Najmuddin. I am studying 6th. My model name is Masjid Aqsa. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram wa ila al-masjid al-aqsa। आपके सामने जो मस्जिद अक्सा का मॉडल पेश किया गया है, इसका मकसद ये है कि
मुसलमानों को इस वहम और गुमान में डालकर मस्जिद अक्सा की असल हकीकत से दूर किया जा रहा है और यह बैतुल लहम के नाम से मशहूर है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है और उनका मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा है। इसकी कोई हकीकत नहीं। मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया गया, इसलिए ईसाई लोग उनको मुक़द्दस समझते हैं। अब यहूद उनको मुक़द्दस क्यों समझते हैं? क्योंकि यहाँ हैकल सुलेमानी तामीर किया गया था, तो उस हैकल की तामीर की बुनियाद पर चूँकि यहूद और बनी इज़राइल व कौम जिनके अंदर अक्सर अम्बिया गुजरे हैं, इस इलाके से अम्बिया को ख़ास ताल्लुक़ है, इसलिए इनके नज़दीक मुक़द्दस समझा जाता है। अब मुसलमानों के कब्ज़े में कब आए? मुसलमानों के कब्ज़े में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के ज़माने में आई। 17 हिजरी 639 ईस्वी में मुसलमानों के कब्ज़े में आई। अब मुसलमान इस मस्जिद अक्सा को ताज़ीम व मोहब्बत इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने इस मस्जिद का जिक्र कुरान में फरमाया और ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से मेराज का सफ़र हुआ और मस्जिद अक्सा में एक नमाज़ पढ़ना 50,000 नमाज़ पढ़ने का सवाब है और मस्जिद हरम में एक नमाज़ पढ़ना 1 लाख नमाज़ पढ़ने का सवाब है और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में एक नमाज़ पढ़ना 25,000 नमाज़ पढ़ने का सवाब है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मोहम्मद गौस। आई एम स्टडीइंग 6th क्लास। माय मॉडल नेम इज़ मस्जिद अक्सा। जब यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कब्ज़ा किया तो यहाँ पर कुछ नहीं था। उन्होंने इस जगह को साफ़ किया और यहाँ एक छोटी सी मस्जिद तामीर की। इस वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद उमरी कहा जाता है। जब बनो उमैया का ज़माना आया तो उन लोगों ने यह मस्जिद और यह कुब्बा तामीर के, इसको कुब्बतुस सखरा कहते हैं। यह बात मुसलमानों को ज़हन नशीन रखनी है कि यह मस्जिद अक्सा नहीं है बल्कि मस्जिद अक्सा इस पूरी जगह को कहते हैं। मुसलमान ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने नमाज के लिए इस जगह को ख़ास समझा था। इस जगह एक वक्त 5,000 आदमी नमाज अदा कर सकते हैं। अब ये जो कुब्बा है उसकी हकीकत यह है कि इसको बनो उमैया के ज़माने में अब्दुल मलिक बिन मरवान वालिद बिन मरवान के ज़माने में तामीर की गई है और इसके ऊपर जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है उसका अब्दुल हमीद बिन अब्दुल अजीज़ जो खलीफा गुजरे उनके दौर का है और ये एक बेमिसाल इमारत है और इसके ऊपर जो गुम्बद नज़र आ रहा है वो लकड़े का है। इसके ऊपर स्टार करी करके सोने का पानी चढ़ाया गया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ जानूर रहमान। आई एम स्टडीइंग 6th। माय मॉडल नेम इज़ मस्जिद अक्सा। अब इस दीवार की हकीकत मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो अपनी सवारी बुर्राक़ को यहाँ पर बांधा था। यहूदी कहते हैं कि हैकल मुसलमानों की बाकी मंदा दीवार है जिसको 70 ईस्वी में रूमी जनरल ने तोड़ दिया था। इसके बाद ये दीवार बाकी है, इसलिए ये लोग यहाँ पर आते हैं, रोते धोते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं और सीटियाँ दीवार की सुराख में डालते हैं। और ये जो खुब्बे बनाए गए हैं इसकी हकीकत ये है कि ये पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए बनाए गए हैं क्योंकि पहले मदरसे वगैरह नहीं होते थे, मस्जिदों में ही तालीम होती थी। और ये जो फाउंटेन बनाया गया है इसकी हकीकत ये है कि ये लोगों की आसानी के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया था। और ये जो अस्तबल आपको नज़र आ रहा है ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था और ये अब मौजूद नहीं है। अलबत्ता इसके नीचे एक मस्जिद बनी थी जिसको मस्जिद रवान कहा जाता है। उसकी हकीकत आपके सामने वाज़ेह हो चुकी है। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मसीहत है। आई एम स्टडीइंग इन 9th स्टैंडर्ड। माई टॉपिक इज़ तजहीज़ व तकफीन। मैयत को तख़्त पर इस तरह हटा दे कि अपनी सहूलत के हिसाब से जिस तरफ वो मुमकिन करे। मैयत के जिस्म से तमाम कपड़े निकाल दें। अगर कपड़े निकालने में दुश्वारी हो रही हो तो कैंची से कपड़ों को काट दें। इसके बाद मैयत के जिस्म पर एक कपड़ा डाल दें। कपड़ा डालने के बाद मैयत के कपड़े नीचे से खींचकर निकाल लें। इसके बाद तहारत करा दें। तहारत कराते वक्त अगर बदन पर नजासत लगी हो तो उसको धोकर साफ़ कर दें। इसके बाद वज़ू कराएं। वज़ू कराते वक्त दोनों हाथ घुटनों तक धुलाएं, फिर दोनों हाथ घुटनों तक धुलाएं और कुल्ली करने नाक में पानी डालने का अमर नहीं है बल्कि मैयत को वज़ू इस तरह कराएं कि उंगली पर रुई का फाया कपड़ा बांधकर इसको तर करके मैयत के होठों, मुँह और दांतों को इसे साफ़ कर दें। पहले दाएँ जानिब साफ़ करें फिर बाएँ जानिब साफ़ करके इसको फेंक दें। इसके बाद मैयत के नाक के 2 भी सुराखों में रुई के फाये से साफ़ कर दें। इसके बाद मैयत को बाएं करवट पर लेटा दें और दाएं करवट पर सर से पैर तक नीम का पत्ता मिला हुआ पानी 3 दफ़ा बहा दें। इसके बाद दाएं करवट पर लेटाकर बाएं करवट पर सर से पैर तक इतना पानी बहाएं कि तख़्त के नीचे तक बह निकले। इसके बाद मैयत को गुस्ल देने वाले इसको सहारा देकर बैठने के करीब कर दें और बदन में जिस जगह पर नजासत लगी उसको धो दें। इसके बाद मैयत को बाएं करवट पर लेटा दें और दाएं करवट पर काफूर मिला हुआ पानी सर से पैर तक 3 दफ़ा खूब बहा दें। इसके बाद मैयत के पेट को हल्का सा मलें। अगर कुछ नजासत बाकी हो तो वह निकल जाएगी। इसके बाद उसको पानी मारकर साफ़ कर देंगे।
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Safra Tadin. I am studying in 9th standard. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। गुस्ल से फारिग होने के बाद मैयत के बदन को किसी पाक कपड़े से खुश्क करें। फिर मैयत को तक़त से सदर का ख्याल करते हुए उठाकर लाएं और बिछाए हुए कफन पर लेटा दें और तहबंद दूसरा बदल दें। औरत का कफन का तरीक़ा। औरत के कफन के लिए मसनून कपड़े 5 6, नंबर 1 चादर, नंबर 2 इज़ार, नंबर 3 कुर्ता, नंबर 4 सीनाबंद और नंबर 5 सरबंद। औरत के लिए पहले चादर बिछाएं और उस पर इज़ार बिछाएं और उस पर सीनाबंद बिछाएं। सीनाबंद इस तरह होना चाहिए कि सीने से लेकर घुटने तक मैयत का सतर छुप जाए। इस तरह सीनाबंद सीधी तरफ से लेकर बाईं तरफ तक लेकर जाएं और बाईं तरफ से सीधी तरफ तक लेकर आएँ। और ख़मीस का जो आधा हिस्सा सिरहाने की तरफ रखा है उसको उलट दें कि कुर्ते का सुराख गले में आ जाए और पाँव की तरफ बांध दें और सर पर अतर वगैरह लगा दें। सर के बालों को 2 हिस्से करके कुर्ते के ऊपर सीने पर इस तरह रख दें। इसके बाद सरबंद। सर के बालों का 2 हिस्सा जो करा हुआ है उसका एक हिस्सा सीधी तरफ और दूसरा हिस्सा बाईं तरफ। और चादर का सीधा हिस्सा इस तरह लेकर सीधी तरफ लेकर जाएं और बाईं तरफ से लेकर सीधी तरफ तक लेकर आएं और सर के ऊपर बांध दें। और पाँव के नीचे भी बांध दें। और कमर के ऊपर भी बांध दें। आखिरत का लिबास, दुनिया की सवारी, आखिरत की सवारी, दुनिया का घर, आखिरत का घर। जज़ाकल्लाह खैर। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Athar Sadiq. I am studying 7th standard. My model name is गुस्ल मैयत का तरीक़ा। सबसे पहले पानी गर्म कर लें, बेरी के पत्ते मिल जाए तो डाल लें। जहाँ पर गुस्ल देना हो वो जगह पर्दे हो, बेपर्दगी ना हो और ज़्यादा लोग खड़े ना हो, 3 या 4 लोग ही हों। जहाँ जो अगर गुस्ल देने वाला कोई आयब देखे और छुपा ले तो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके 40 कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कफन जहाँ से लेंगे उसमें चंद चीज़ें मिलेगी, जैसे अतर, रुई, काफूर, ऊद, 3 कपड़े और ग्लव्स मिलेंगे। सबसे पहले एक तख्ते को लेकर उसको ऊद का 3 या 5 मरतबा धुआं देंगे। उसके बाद मैयत को उसके ऊपर रख कर उसके ऊपर एक कपड़े को रख देंगे। उसके बाद मैयत के कपड़े अगर आसानी से खुल जाए तो खोल लें, अगर नहीं खुले तो कैंची लेकर कॉलर तक काट कर खींच लेंगे। फिर कपड़े के अंदर हाथ डालकर बक्कल या नाड़ा खोलकर पैंट को खींच लें। उसके बाद मैयत को इस्तिंजा करवाएंगे। इस तरह से पेट को हल्के से दबाएंगे। उसके बाद जो नजासत निकले उसको रुई से साफ़ कर देंगे, थोड़ा सा टाँग उठाकर साफ़ कर देंगे। उसके बाद मैयत को गुस्ल करवाएंगे। पहले मैयत का कपड़ा बाएं तरफ खींचकर दाएं करवट करके 3 मरतबा पानी मारेंगे। फिर दाएं तरफ खींच के 3 मरतबा पानी मारेंगे। उसके बाद मैयत को 1 मरतबा साबुन लगाकर पानी मार देंगे। फिर एक कपड़े से मैयत के जिस्म को दबा कर सुखाएंगे। उसके बाद काफूर लगाएंगे जो जगह सजदे में लगे ज़मीन पर। उसके बाद मैयत के ऊपर एक कपड़े को रख कर नीचे से कच्चे कपड़े को खींच लेंगे। मैयत का गुस्ल मुकम्मल हो गया। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amri Abbas. I am studying 7th standard. My model name is मर्द का कफन। मर्द का मसनून कफन 3 कपड़े हैं, चादर, इज़ार, खमीज। इस सबसे पहले कफन को 3 या 5 बार और ऊद का धुआं दे। फिर 4 पेपर चादर बिछाए, फिर उसके ऊपर इज़ार बिछाए, फिर उसके ऊपर खमीज रखे। फिर मैयत को गुस्ल के तख्ते से हटाकर बिछे हुए कफन पर लेटा दे और खमीज को सर की तरफ से पैरों की तरफ खींच दे और खमीज को इस तरह लपेट दे। पहले मैयत का बायां पल्ला, फिर दायां पल्ला, फिर इज़ार भी इसी तरह लपेट दे। फिर चादर को भी इसी तरह लपेट देंगे। पहले मैयत का बायां पल्ला, फिर दायां पल्ला, फिर कपड़े की 3 डोरियां लेकर दाहिने सर की तरफ बांध देंगे। फिर पाँव की तरफ फिर आखिरी में कमर में बांध देंगे। ये बांधना ज़रूरत की वजह से है। खबर में रखने के बाद खोल देंगे। यही सुन्नत का तरीक़ा है
और काफूर से सीने पर या पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना हराम या जायज़ नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maza. I am studying in 3rd standard. My model name is garden. The garden is considered to be the most beautiful part of the house where one can take a break from the daily monotonous life. Relax. It helps in making and maintaining bonds with the family members. The whole family in the garden. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rumaisa Imran from 6th standard. My model name is Natural Aquarium. This is a butterfish. Butterfish is a freshwater fish. It is commonly called a butterfish. Its lifespan is 2 to 5 years. Butterfish are magnificent and make a beautiful addition to your home decoration and with exotic colors and long fins. They can eat other fishes which are smaller than them. Butterfish are known for their vibrant and beautiful colors which are believed to attract positive energy, bring joy to the surroundings. And this is guppy fish. Guppies are incredibly easy to keep alive. Just keep the tank clean and provide them with food. They will eat other fishes. They will eat just about anything and are great for mosquito control, and they are happy. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Umama Siddiqa. I am studying in 5th B. My model name is human lungs. A pulmonologist diagnoses and treats diseases of the respiratory system. You may have heard about lungs. Doctor who treat lungs infections and other lungs including body parts like nose, throat, trachea, airway, muscles. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maimuna Tamkin and I am studying in 9th standard. Today my topic name is तेलंगाना सेक्रेटेरिएट. तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 6 मंजिला राज सचिवालय का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई देश के सभी सचिवालयों से बड़ी है। भवन को भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से जाना जाएगा। भवन को बहुत ही खूबसूरत और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। दरअसल तेलंगाना के गठन के बाद KCR की पहली वाली नेतृत्व सरकार ने प्रशासन की शुरुआत की थी, इसीलिए कर्मचारियों को बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए भवन का निर्माण किया गया है। भवन में ये होंगी खासियतें। भवन का कुल क्षेत्रफल 28 एकड़ है, जिसकी लंबाई देश के सभी सचिवालयों से बड़ी है। कुल 2.5 एकड़ में किया गया है सचिवालय का निर्माण। कुल 550 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है। Assalamualaikum. My name is Muzaffar Tahrin. I am studying in 9th standard. Today topic is तेलंगाना सेक्रेटेरिएट. सचिवालय क्या है? सचिवालय प्रदेश सरकार का स्वीकृत कार्य की सुविधा और चित्र निष्पादन के लिए विभाजित अनुभाग में विभाजित है। लाल बलुआ की कुल 1000 लारियों का इस्तेमाल किया गया। सचिवालय प्रदेश सरकार का स्वीकृत कार्य है। बनवाए निर्माण पर अब तक 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एसी के लिए अलग से प्लांट्स लगाए गए हैं। 24 लिफ्ट्स लगाई गई हैं। सभी प्रकार की ज़रूरत के लिए 5.60 लाख लीटर स्ट्रॉन्ग की व्यवस्था की गई है। कॉन्फ्रेंस हॉल से फाइल स्टार तक वीडियो लेना संभव है। जज़ाकल्लाह खैर। अरे इधर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 जनवरी और 27 जनवरी 2 दिन हीरा फाउंडेशन स्कूल बमुकाम SBH कॉलोनी में 4th साइंस फेयर मुनाकिद किया गया, जिसमें तलबा ने तमाम मज़ामीन के बेहतरीन मॉडल्स पेश किए जो कि काबिल सताइश है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले तमाम पेरेंट्स, मेहमान और दीगर शहरियान ज़हीराबाद को हम स्कूल से पेश किए जाने वाले तमाम मॉडल्स बहुत पसंद आए और सब ने बहुत तारीफ़ की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला
इसके बनाने वालों और इसमें जितने भी सारे लोगों ने बड़ी मेहनत की है, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और बच्चों के तालीमी मज़ाहिरे को अल्लाह ताला दिन ब दिन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और हीरा फाउंडेशन स्कूल को भी अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजे। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। रहमान नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हीरा फाउंडेशन स्कूल SBH कॉलोनी ज़हीराबाद, जो 2015 से माशाल्लाह कौम व मिल्लत के बेटे और बेटियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में मसरूफ़ अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से हीरा फाउंडेशन स्कूल ज़हीराबाद अतराफ़ अकनाफ़ के मुस्लिम बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दिलाने में और बिल्कुल हाई लेवल का एजुकेशन दिलाने में मसरूफ़ अमल है। और इस सिलसिले में माशाल्लाह इंस्टीट्यूट की काफ़ी खिदमत है। हर साल मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ़ अनावीन के एतबार से हीरा फाउंडेशन स्कूल में मुनाकिद किए जाते हैं। जो इवेंट्स स्कूल में किए जाते हैं उनमें एक अहम तरीन इवेंट साइंस एग्ज़िबिशन के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई बरसों से किया जा रहा है। आज का ये चौथा साइंस एग्ज़िबिशन था, जो 26 और 27 जनवरी को यहाँ स्कूल के अंदर मुनाकिद किया गया। इसमें माशाल्लाह 2 दिन में तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग तशरीफ़ लाए। 420 मॉडल्स मुख्तलिफ़ अनावीन पर, ख़ास तौर पर इस्लामिक मॉडल्स और साइंस, सोशल, मैथ्स, तेलुगु, हिंदी, गर्ज़ ये कि हर सब्जेक्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह 50 की तादाद में कुल मिलाकर 422 मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में बनाए गए, जिसमें 550 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट रहे। तकरीबन कल सुबह 9 बजे से ही स्कूल्स के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और हमारे ऑडियंस और कॉलेज और मदारिस के स्टूडेंट्स का एक सरों का समंदर स्कूल की तरफ मुतवज्जे हुआ। और तकरीबन कल सुबह 9 बजे से लेकर आज 27 जनवरी हफ्ते के दिन 4 बजने तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कमोबेश जो है 12-13 हज़ार लोग स्कूल के स्टूडेंट्स, मदारिस के तलबा, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के और रिश्तेदार, ऑडियंस और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और हमारे स्कूल्स के यूनियन के सारे ज़िम्मेदार ट्रस्मा, जो ज़हीराबाद के प्रेसिडेंट और ज़िला संगारेड्डी के प्रेसिडेंट और सारे स्कूल के स्टूडेंट्स और माशाल्लाह उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा मसाजिद की एक बड़ी तादाद कल सुबह से ही शरीक हुई। कल सुबह 9:30 बजे हमारे मेहमान मुकर्रम हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर साहब और ज़हीराबाद हल्का असम्बली के MLA मोहतरम जनाब के मानी करो साहब के ज़रिए से इनाग्रेशन अमल में आया। और उसके बाद से हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आवाम, मर्द व ख़वातीन शरीक हुई और हर एक ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार किया, मुबारकबादियाँ दी और बहुत नए अंदाज़ के टॉपिक्स का अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में इंतखाब किया गया था। माशाल्लाह इस वक्त में मैं हमारे तमाम टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत कम वक्त में 4-5 दिन की तैयारी में माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम पेश फरमाया है। और जो हमारे मेहमान, पेरेंट्स और ऑडियंस, उलमा, हुफ़ाज़, स्कूल्स और मदारिस के स्टूडेंट्स, उन सब की खिदमत में जो है कलिमात तशक्कुर पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई बढ़ाई। अल्लाह उनके आने को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।